नमस्कार। मैं नरेश कुमार खजूरिया, डिग्री कॉलेज महानपुर से लेक्चरर हिंदी। अपने कॉलेज के विद्यार्थी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के जनरल हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपना क्लास वर्क जो कि हमने आमने सामने आके आपने हमको जानना था, हमने आपको जानना था और एक दूसरे को जानते जानते हमने अपनी पढ़ाई को शुरू करना था, वही एक महामारी के चलते हम ऐसी शुरुआत नहीं कर पाए कि एक आपस में इंटरेक्शन हो जिसके बीच हम अपना क्लास वर्क चलाएं और आमने सामने प्रत्यक्ष जो क्लास का 2 वे प्रोसेस होता है कि टीचर पढ़ाए बच्चा पूछे, वो नहीं चला पाए। तो उसी की भरपाई के लिए एक छोटी सी कोशिश जो है वो ऑनलाइन चलाई जा रही है। हालांकि 2G के चलते कितना ही ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, ये तो जाहिर सी बात है। फिर भी आज हम परिचय के तौर पर, मैं नरेश कुमार खजूरिया, लेक्चरर हिंदी, मैं पहले बता चुका हूं, तो आपका परिचय आप जानते होंगे, जो कि कभी मिलने पर संभव होगा आपस में। तो फिलहाल अपना परिचय यही है कि मैं आपको जनरल हिंदी पढ़ाऊंगा और जनरल हिंदी का जो कोर्स है UHILTC, जो कि कोर्स 101 है, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए मैं नियुक्त हूं आपके साथ। और कोर्स का नाम जो है वो है काव्य और व्याकरण। काव्य और व्याकरण। तो आज हम मात्र पाठ्यक्रम परिचय मात्र जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? जिसको आप सिलेबस कहते हैं। बहुत थोड़ा सा शब्दकोश की परेशानी आती है, जो बच्चे अभी अभी पढ़ के आए, 11th 12th करके आए, तो सिलेबस ज्यादा समझते हैं, पाठ्यक्रम कम समझते हैं। तो सिलेबस को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है हिंदी में। तो ये 6 क्रेडिट का जो है वो कोर्स है आपका, जिसमें आपको 5 यूनिट हैं, इनको 5 इकाइयों में विभाजित आपका काव्य एवं व्याकरण जो कोर्स है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कविता और व्याकरण पढ़ेंगे। काव्य का मतलब क्या होता है? काव्य का मतलब होता है कविता, अर्थात हम कविता और व्याकरण पढ़ेंगे। कविता में हम आधुनिक और प्राचीन कवियों में से जो चुने हुए कवि हैं उनसे उनकी कुछ कविताएं जो है वो पढ़ेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पुस्तक है उसका नाम आपको बता देना बहुत जरूरी है। पुस्तक का नाम है काव्य सुमन। तो ये किताब आपने जो है वो खरीद लेनी है, बाजार में उपलब्ध होगी या कहीं से भी आप उसको मंगवा लीजिए। बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ना जो है वो संभव नहीं होता है। तो सबसे पहला प्रयास आपका जो है वो रहना चाहिए प्रिय बच्चों, वो ये है कि आपने किताब जो है वो खरीदनी है। इसके साथ कुछ 2 यूनिट जो है वो आपके व्याकरण के हैं और 3 इकाई जो है वो आपके लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, यानी कि कविता से जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं। और साहित्य में से आप उन चर्चित कवियों को पहले भी पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप नए पढ़ के आए हैं। आपके लिए कोई नया नाम इस कोर्स में अगर होगा तो वो अनामिका जी होंगी, और इससे पहले तो आप पढ़ के आए हैं। मुक्तिबोध भी शायद आपके लिए नया नाम हो, लेकिन जो कि नया नहीं है, आप शायद पहले ना पढ़े हों इनको। कविताओं में आप सिलेबस में नहीं पढ़ के आए हों कहीं, तो इस दौर में आप इससे पहले पढ़ के आए हैं। पहली इकाई में जिन कवियों को रखा गया है, पहले यूनिट में जिन कवियों को रखा गया है, वह है कबीरदास और सूरदास। कबीरदास के दोहे साखी के रूप में आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस किताब में, और सूरदास जी के कुछ पद जो हैं वो आपके यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं सूरदास जी को और कबीरदास जी को भी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है जो भी है, लेकिन पढ़ते हुए आपके लिए ये नया जरूर होगा।
ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले पढ़ के आए हैं तो आपको कोई मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में। अब आपको कबीर जो मिलेंगे वो पहली ही तरह से नहीं मिलेंगे, हम अपनी तरह से उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे मिलके। तो कबीरदास जी के दोहे साखी के रूप में, जिनकी सप्रसंग व्याख्या आपको पूछी जाएगी पेपर में, और एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। इसी के साथ सूरदास जी के पद जो है वो आपके सिलेबस में। दूसरी इकाई जो है वो प्रसार एवं निराला जी पर है, जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद का नाम सुना होगा आपने। तो छायावाद के चर्चित 4 कवि कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। तो इनमें से आपने सब कवियों को पढ़ा हुआ है, 10वीं में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा मुझे लगता है। तो निराला को तो आप पहले भी भिक्षु कविता आपने पढ़ी होगी निराला जी की। तो इसी के साथ आपके यहाँ क्या है, आगे चल के तीसरी इकाई जो है वो मुक्तिबोध और अनामिका जी पर टिकी हुई है। तो मुक्तिबोध जी की कविता आपके यहाँ है सिलेबस में, और दूसरी अनामिका जी की स्त्रियां कविता जो है बहुत चर्चित कविता है। अनामिका जी इस दौर की बहुत चर्चित कवित्री रही हैं, तो जो आज भी लिख रही हैं बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो जिनका लेखन स्त्री समाज में स्त्री की दशा को हमारे सामने, स्त्री की सच्चाइयों को, स्त्री के यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। तो ये 3 इकाइयां जो है वो आपकी सिलेबस में जो है वो आपके काव्य से हैं, यानी कि कविता से हैं। इसके बाद जो हमारे पास भाग ख आपके सिलेबस का जो बनता है, जो कि व्याकरण पर आधारित है। तो व्याकरण में आपके यहाँ इकाई 4 जो है उसका जो कोर्स बनेगा वो है संधि, फिर पत्र लेखन, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आप पढ़ के आए हैं पहले। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कौन से होते हैं, ये जो कि आप अपनी कम्युनिकेशन हिंदी में भी पढ़ोगे। और पत्र लेखन किसे कहा जाता है, ये भी, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे पत्र लिखा जाता है, आप पहले भी पत्र लिख के आए हुए हैं। और इसी के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आप पढ़ के आए होंगे 10वीं तक। तो ये सारी ग्रामर आप पढ़ी है। इकाई 5 में आपके यहाँ क्या है, निबंध लेखन है। ये भी आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप इसको पहले पढ़ के आए हैं, निबंध आप करके आए हैं। आप यहाँ तक कि आजकल 4ठी 5वीं कक्षा से निबंध लेखन जो है वो अच्छे से शुरू हो जाता है। तो आप तो अब जानते होंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, किन किन विषयों पे लिखा जाता है, कैसे। तो ये भी आपके सिलेबस में है। फिर प्रत्यय उपसर्ग आप पढ़ के आए होंगे, ये भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और इसी के साथ आपके यहाँ जो अगली चीज है वो विलोम शब्द है। विलोम शब्द आप मुझे लगता है 5वीं 6ठी से पढ़ना शुरू कर देते हैं अच्छे से। तो इसी के साथ ये था आपका जो है वो पाठ्यक्रम परिचय, यानी कि सिलेबस का जानकारी आपको मैंने दिया। तो इन 5 इकाइयों को हम अलग अलग कड़ियों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप यानी कि कविता जान गए होंगे, काव्य यानी कि कविता, घबरा नहीं जाना है ऐसे शब्द जान जो आपके लिए नए आ जाए। काव्य आप पहले भी पढ़ के आए होंगे। तो कबीरदास, फिर उसके बाद सूरदास। तो हम कबीरदास जी से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा ये पाठ्यक्रम परिचय जो मैंने आज की क्लास का आपको लेक्चर 1 जो दिया है, ये आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं आपको ये वीडियो जो है वो YouTube पे उपलब्ध करवाता हूँ। इसलिए करवाता हूँ ताकि जो बच्चा लेट एकदम एक टाइम नहीं देख सकता है वो कभी फिर भी देख सकता है, बार बार रिपीट करके देख सकता है। तो आप कोशिश करें कि YouTube का जो लिंक आपके पास आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए वो अलग अलग जो है वो आते रहेंगी, उसके ऊपर नोटिफिकेशन में जैसे ही पढ़ाता हूँ रहूंगा आगे। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, नहीं करना है, वो नहीं भी कर सकता है। ये मेरे विद्यार्थियों से बातचीत है। और भी लोग जरूर, अगर किसी को लगता है ये काम अच्छा है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।